भारत को अक्सर रहस्यों की भूमि कहा जाता है। सदियों से दुनिया भर की यात्रियों ने भारत की यात्रा की है। यात्रियों ने यहाँ चारों दिशाओं में फैली रहस्यमय ऊर्जा को महसूस कर आश्चर्यचकित भी हुए हैं। धार्मिक प्रथाओं से लेकर अनुष्ठानों ने भारत को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना दिया है। इसलिए विश्व स्तर पर भारत को सबसे प्रेतवादित स्थानों में सूचीबद्ध किया जाता है। भारत का इतिहास अद्भुत रहस्यमयी कहानियों से भरा पड़ा है। हम बचपन से रहस्यमयी कहानियां पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। भारत में आज भी बहुत से प्रेतवादित स्थान मौजूद हैं, जहां का रहस्यमय अनुभव आपके होश भी उड़ा सकता है। यहाँ के कुछ स्थल ऐसे भी हैं जिनके सामने विज्ञान भी हार मान चुका है। रहस्य की पड़ताल में आज हमारे साथ जानिए भारत के चुनिंदा 5 सबसे प्रेतवादित जगहों के बारे में। राष्ट्रीय लाइब्रेरी कोलकाता। कोलकाता स्थित राष्ट्रीय लाइब्रेरी भारत के सबसे चुनिंदा प्रेतवादित स्थानों में गिनी जाती है। इस संरचना का निर्माण भारत में अंग्रेजों के वक्त में किया गया था, जिससे कई रहस्यमय कहानियों को जोड़कर देखा जाता है। यहाँ लाइब्रेरी में बहुत से पाठक पढ़ने के लिए भी आते हैं। उनका मानना है कि इन्होंने यहाँ किसी अद्भुत साये को महसूस किया है। कई छात्रों का मानना है कि यहाँ किसी के पद चिन्हों की अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन किताबघर में बंगाल के पूर्व गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग की पत्नी की आत्मा भटकती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इमारत के निर्माण के समय यहाँ कई लोगों की रहस्यमयी मौत भी हो गई थी। इसलिए इस लाइब्रेरी को कोलकाता के कुख्यात प्रेतवादित स्थानों में शामिल किया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग हर वक्त यहाँ किसी की आहट महसूस करते हैं। यहाँ किताबें पढ़ने जाने वाले लोगों ने किसी अनजाने साये को महसूस किया है। शनिवार वाड़ा, पुणे। पुणे स्थित शनिवार फोर्ट अर्थात शनिवार वाड़ा को भारत के चुनिंदा सबसे प्रेतवादित स्थानों में गिना जाता है। यह किला कभी पेशवाओं का निवास स्थान हुआ करता था, पर अतीत की एक घटना ने इस स्थल को भूतहा बना दिया है। माना जाता है कि यहाँ पेशवा बालाजी बाजीराव के बेटे नारायण राव की आत्मा भटकती है। अतीत के पन्ने बताते हैं कि उनकी रहस्यमय तरीके से यहाँ हत्या कर दी गई थी। जानकारों का मानना है कि मरते वक्त नारायण राव के अंतिम शब्द काका मुझे बचा लो थे। इस किले को आग के हवाले कर दिया गया था। आज भी किले का वो आधा जला भाग देखा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, पर किसी को भी शाम के बाद अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लोगों का मानना है कि आज भी नारायण राव की चीखें यहाँ गूंजती हैं। कुलधरा, जैसलमेर। राजस्थान स्थित कुलधरा गांव भी भारत के चुनिंदा सबसे प्रेतवादित स्थानों में गिना जाता है। माना जाता है कि यह गांव 170 सालों से शैतानों के कब्जे में है, इसलिए यहाँ शाम के वक्त तो क्या दिन के वक्त भी नहीं जाना चाहिए। यह एक पुरातात्विक साइट है, जहाँ इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले पर्यटक दौरा करने के लिए जाते हैं। लेकिन बहुत से पर्यटकों ने यह खुद महसूस किया है कि यहाँ किसी रहस्यमय शक्ति का साया है। वीरान पड़ा गांव सूरज की तेज रोशनी में एक अनोखा अनुभव देता है। माना जाता है कि यह गांव श्रापित है, जहां कभी पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, पर अतीत की किसी घटना के कारण एक रात में ही सभी ब्राह्मण इस गांव को खाली करके चले गए और जाते जाते यह श्राप भी दिया कि यह गांव कभी आबाद नहीं हो पाएगा। डोव हिल्स, दार्जिलिंग। पहाड़ी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा दार्जिलिंग स्थित डोव हिल्स अपने प्रेतवादित अनुभवों के लिए भी काफी चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहाँ किसी पहाड़ी सड़क को मौत की सड़क कहा जाता है। अपने रहस्यमय अनुभवों के कारण यहाँ रात के समय कोई नहीं जाता। यह डरावनी सड़क डोव हिल और फॉरेस्ट ऑफिस के मध्य बनी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ किसी बिना सर वाले लड़के को घूमते देखा जाता है, इसलिए यहाँ शाम के बाद गलती से भी कोई नहीं भटकता है। इसके अलावा लोग बताते हैं कि इस जंगल में अनहोनियां होती रहती हैं। कई डरावने किस्से इस जंगल के नाम दर्ज किए जा चुके हैं। इनके अलावा यहाँ किसी भूता स्कूल के होने की भी बात का पता चलता है। पानगढ़ का किला, अलवर। अलवर जिले में स्थित पानगढ़ का किला
अपने प्रेतवादित अनुभवों के लिए जाना जाता है। यह किला न सिर्फ भारत बल्कि इसकी गिनती विश्व के चुनिंदा सबसे डरावनी जगहों में होता है। इस मायावी किले का अपना अलग रहस्यमय इतिहास है। इस किले में आज तक जो भी गया है, सबने यहाँ की नेगेटिव ऊर्जा को महसूस किया है। भानगढ़ श्रापित है, जो अब तक एक तांत्रिक के श्राप की मार झेल रहा है। माना जाता है कभी कोई तांत्रिक यहाँ की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती का दीवाना हो गया था, जिसे वो हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन वो राजकुमारी को नहीं पा सका। उसने रत्नावती को पाने की एक तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वो खुद उसी शक्ति का शिकार हो गया और मारा गया। लेकिन मरने से पहले उसने राजकुमारी और भानगढ़ को बर्बाद होने का श्राप दे दिया। वर्तमान में यहाँ शाम के 6 बजे के बाद जाने की इजाजत नहीं है। तो दोस्तों, भारत की ये कुछ जगहें हैं जिन्हें डरावना भूतिया माना जाता है। पर दोस्तों, इनके डरावने होने के पीछे मात्र भूत है या कोई और वैज्ञानिक कारण? जहां तक वहां के स्थानीय लोगों की बात है, उन्होंने जो सुना है वही आगे सुनाया है। पर कुछ लोग जो इन जगहों पर गए, उन्हें कुछ अलग ही शक्ति यहाँ महसूस हुई। खैर, जो भी है, रोमांचक रहस्य में यात्रा करने वालों के लिए ये जगह बहुत मजेदार सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ।